Good morning students. So we are continuing our topic of image formation by spherical mirror. तो हम आज कन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेजेस को स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं जो अभी तक हमने कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन में देखा। तो चलिए देखिए, ये है कनकेव मिरर, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज कर्व्ड इनवर्ड, और यहाँ पर इस तरफ को दिस इज द डायरेक्शन जहाँ ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे, या कह सकते हैं कि दिस इज द सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके पीछे कोटिंग है, राइट। तो ये है कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर में आपको एक सेंटर में जो इमेजिनरी लाइन है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ सेंटर में आपको पोल दिख रहा है, एंड हेयर समवेयर स्फीयर का सेंटर है जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, एंड इन बिटवीन देयर इज अ फोकल पॉइंट। ओके, सो दिस इज द coating behind the mirror. Now let us take the object somewhere at the infinity. कहीं डिस्टेंट कोई ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, इन्फिनिटी पे मान लीजिए दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो इसकी इमेज देखिए कहाँ बनेगी, ये हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम आगे लाते जाएंगे, इमेज पीछे की ओर बनती जाएगी, और अब ये बड़ी होती जाएगी, और आपको पता है यहाँ पे सारी इमेजेस उल्टी बन रही हैं। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकल पॉइंट पे पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है। थोड़ा आगे लाएं तो देखिए अभी इमेज थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी है। जब सी से पीछे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे जैसे इसको आगे लाएंगे इमेज फॉर्म करेगी पीछे को, और ये थोड़ी बड़ी होती जाएगी। देखिए और बड़ी हो रही है, और सेंटर पे पहुंची जब तो ऑलमोस्ट इक्वल साइज की होगी। अब और आगे जाएगा ऑब्जेक्ट तो इमेज पीछे बनेगी और थोड़ी बड़ी बनती जाएगी। तो थोड़ा और आगे ले आते हैं, देखिए और बड़ी बन रही है। अब जब फोकल पॉइंट पे आ जाएगी देन यू नो कि यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, एंड इट विल बी वेरी लार्ज इन साइज। तो हमने देखा कि जो कनकेव मिरर है इसके सामने जब हम कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो उसकी जो इमेज है दैट इज इन्वर्टेड, राइट। जब फोकल पॉइंट से पीछे है कहीं तो उसकी जो इमेज है इन्वर्टेड बन रही है। समवेयर जब हम सी से पहले देख रहे हैं तो साइज छोटा था, सी पर आते बराबर हो गया, जैसे ही आगे गए तो साइज बड़ा होता गया। अब इसके बाद हम देखिए आगे जब इसको ऑब्जेक्ट को करेंगे तो यहाँ पर अभी पोल पे है, सॉरी फोकस पॉइंट पे है, एंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसके पीछे कोटिंग है, तो जो इमेजेस बन रही हैं वो सामने की ओर बन रही है, नॉट बिहाइंड द मिरर। तो ये सारी जो इमेजेस हमने देखी ये कैसी हैं, ऑल दोज इमेजेस आर रियल, क्योंकि वो हम किसी स्क्रीन पे ले सकते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं। एफ से आगे कहीं, पोल पर तो नहीं रख सकते, लेकिन पोल से पीछे एफ से आगे कहीं रखेंगे। तो अब जो इमेज बननी है वो कहाँ बनेगी, देखिए जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हैं इमेज इसके पीछे बन रही है। सो आपको ये याद रखना है कि कनकेव मिरर में सारी इमेजेस उल्टी थी, इन्वर्टेड थी, कभी स्मॉल थी कभी लार्ज थी, कहाँ तक स्मॉल थी कहाँ से आगे लार्ज हुई, ये हमने देखा। अब ये फर्स्ट केस है जहां पर इमेज इज वर्चुअल, क्योंकि वो मिरर के अंदर बन रही है और ये बड़ी बन रही है, यहां पर कोई भी छोटी नहीं बनेगी। देखिए इस लाइन पर छोटी नहीं बनेगी, सब इसी साइज की बनेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें क्या नोट करना है कि जो इमेज फॉर्म होती है इस केस में जब कनकेव मिरर में फोकल पॉइंट से आगे किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो उसकी इमेज हर बार कहाँ बनेगी, मिरर के अंदर बनेगी। दैट्स वाई ये जो इमेज अब बननी है दैट इज वर्चुअल इमेज, नॉट द रियल इमेज, क्योंकि हम इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते। तो ये पॉइंट याद रखना है। इन कनकेव मिरर व्हेन द इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट एंड इज लार्ज इनसाइड एंड इज वर्चुअल, एक ही केस है ऐसा, ठीक है। अब देखो बच्चों,
ये इमेज कहाँ थी, मिरर के पीछे है, मतलब मिरर के अंदर बन रही है, दैट्स वाई वर्चुअल है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेकिन ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बन रही है, मतलब मिरर के अंदर बनेगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम कन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेजेस को स्टडी कर लेते हैं। आप इनको याद रखने की कोशिश कीजिए कि कनकेव मिरर में इमेजेस कहाँ बनी, किसी ऑब्जेक्ट की किस पोजीशन पे रखने पर। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मिरर की, किस तरह का कन्वेक्स मिरर होता है। तो देखिए ये कन्वेक्स मिरर है, देखने में तो वैसा ही लग रहा है, लेकिन कन्वेक्स मिरर की पहचान है कि वो आउटवर्ड कर्व होता है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, राइट। तो ये हमारा मान लीजिए कन्वेक्स मिरर है। इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर से होकर जा रही है, जिसमें सेंटर में यू विल सी द पॉइंट कॉल्ड पोल। इसके अलावा हमने देखा था कनकेव मिरर में इस तरफ को फोकल पॉइंट और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था इस तरफ को था, क्योंकि स्फीयर इस तरफ को बन रहा है। अभी स्फीयर बनेगा इस तरफ को, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ को होगा और फोकल पॉइंट भी इस तरफ को होगा। अब देखिए यहां पर हमने थोड़ा सा इसको पीछे कर लिया ताकि हम इमेज फॉर्मेशंस इसमें दिखा सकें। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ले आते हैं इस पोजीशन पे जो कि एट द इंफिनिटी है। तो इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो हमें पता है चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, उसकी इमेज फोकल पॉइंट पे बननी है। द फोकल पॉइंट इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहां पर जो इमेज बनेगी पॉइंट साइज की ही बननी है, फोकल पॉइंट पे बननी है। तो क्योंकि ये इमेज कहां बन रही है, ये मिरर के अंदर बन रही है, दैट इज वाई ये जो इमेज है इस इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहेंगे, नॉट द रियल इमेज, क्योंकि स्क्रीन पर नहीं आएगी ये। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे की तरफ ले चलते हैं, फिर देखते हैं ये इमेज के साथ क्या होता है, क्या ये रियल इमेज बन सकती है या नहीं। और अगर ये वर्चुअल इमेज है तो किस किस साइज की बनेगी, अगर रियल है तो किस साइज की बनेगी, चलिए देखते हैं। अभी ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे आ गया है, तो आप देखें अभी जो इसकी इमेज बन रही है अभी भी छोटी है। हाँ, फोकल पॉइंट से ये आगे बन गई है और थोड़ी उससे बड़ी हो गई है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज से अभी छोटी है। तो अगली पोजीशन पे चलते हैं, फिर देखते हैं इमेज कहाँ बनेगी। यहां भी इमेज मिरर के पीछे यानी वर्चुअल इमेज बन रही है, अभी भी छोटी है। थोड़ा और आगे ले लिया है हमने ऑब्जेक्ट को, फिर भी छोटी ही रह गई है। तो देखिए इतना आगे लेने के बाद भी हमारी इमेज ऐसे ही रहेगी। तो इस केस में हम ये नहीं कहेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे या एफ पे या सी और एफ के बीच में रखेंगे, जैसा हमने इन केस ऑफ कनकेव मिरर कहा था, क्योंकि फोकल पॉइंट और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं वो मिरर के पीछे हैं। तो इमेज ऑब्जेक्ट को हम इसके सामने ही रखेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि हम फोकल पॉइंट या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख पाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि इमेज जो भी बन रही हैं, जब ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हैं तो इमेज इससे आगे बन रही है लेकिन बाहर नहीं आ रही है। अब हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब भी इमेज बन रही है इट इज ऑलवेज डिमिनिशिंग, छोटी इमेज बन रही है और कभी भी उल्टी नहीं है। इरेक्ट इमेज बन रही है, इन्वर्टेड कभी नहीं बनी। तो जब कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, इमेज हर बार इस तरफ ही बनेगी और छोटी और सीधी बनेगी, बिकॉज इट इज इनसाइड द मिरर, सो दैट्स वाई द इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल। कन्वेक्स मिरर में हमेशा यही बनेगी, इसलिए इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सिर्फ यही केसेस होंगे। ठीक है, फोकल पॉइंट पे बनेगी जब इनफाइनाइट पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, और उसके बाद जैसे ही हम टुवार्ड द पोल ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को, इमेज एफ से पोल की तरफ को बन रही है इनसाइड द मिरर, दैट्स वाई इट इज अ वर्चुअल इमेज। ये याद रखना है, अब छोटी ही बनती है कन्वेक्स मिरर में, ये बात हमने ध्यान में रखनी है।
चलिए इमेजेस बनी कैसे हैं, रे डायग्राम से उसको देख लेते हैं। तो ये था पहला केस। जब कहाँ था, इनफाइनाइट पोजीशन पे था, तो हमें पता है जितनी भी रेज आएंगी हम सिर्फ इसके टॉप पॉइंट से लेंगे, बाकी पॉइंट हम खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे बाकी पॉइंट कहाँ होंगे। इसका टॉप पॉइंट कहाँ बनेगा वो देखते हैं। तो चलिए पहले इसमें जितनी भी रेज हैं ये सारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, और वो रिफ्लेक्ट जब करेंगी देन इट सीम्स टू बी कि वो कहाँ से डाइवर्ज हो रही हैं, फ्रॉम द फोकल पॉइंट से। ऐसे लगेगा कि ये कहाँ से आ रही हैं, फोकल पॉइंट से आ रही हैं। तो जितनी भी रेज आएंगी वो सारी फोकल पॉइंट पे मीट करेंगी। दैट्स वाई इसकी जो टॉप पॉइंट है वो भी फोकल पॉइंट पे बनेगा, लोअर पॉइंट भी फोकल पॉइंट पे बनेगा। दैट्स वाई इमेज इज ऑफ पॉइंट साइज। तो आगे ले चलेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे आ गया है, तो इससे एक हम पैरेलल इंसिडेंट रे भेज रहे हैं, तो वो हमें पता है फोकल पॉइंट से होकर जाएगी। सेकंड कोई भी ले सकते हैं, मान लीजिए ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को हमने डायरेक्ट की है, तो ये अंदर तो जाएगी नहीं, दिस इज नॉट द केस कि वो अंदर जाएगी। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर, अब दूसरा केस ले लेते हैं कि जो ये रे है इसको डायरेक्ट करते हैं फोकल पॉइंट की तरफ को, तो हमें क्या पता है ये रिफ्लेक्ट करेगी बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए, एंड इट अपीयर्स टू बी कम इनसाइड द मिरर, और ये कट कर रही है यहाँ पे, तो इमेज यहाँ बनेगी। यही पहले केस में भी था, यहीं पे कट कर रही थी। चाहे हम अब इसको फोकल पॉइंट की तरफ भेजें, चाहे हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेजें, दो रेज जो भी लेंगे वो यहीं कटेंगे, इसलिए इसकी इमेज यहाँ बननी है और इतने साइज की बननी है। अगला केस देखते हैं। अब थोड़ा और क्लोज आ गया है ऑब्जेक्ट मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। रेडिएशन, ये सॉरी, रे पहली है जो पैरेलल जा रही है, हमें पता है कहाँ से होके जानी है। सेकंड रे हम टुवार्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ कट कर रही हैं दोनों, इमेज यहाँ बनेगी। चलिए इस रे की जगह हम अब वो रे लेते हैं जो फोकल पॉइंट की ओर डायरेक्ट करनी है। चलिए फोकल पॉइंट की ओर डायरेक्ट की है, हालांकि यहाँ पहुंचेगी नहीं, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। देखिए तो यहां से ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमें पता है। तो इसको एक्सटेंड करने पर हमें पता चलेगा कि ये यहाँ पे कट कर रही हैं दो रेज, तो यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। अब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट पर रखें और कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने काट पाएं, तो इसलिए इमेज कभी भी सामने नहीं बनेगी, यानी रियल इमेज कभी नहीं बनेगी। हर केस में इमेज इसके पीछे ही बन रही है, और जब भी दो रेज काटेंगी इस लेवल से नीचे ही कटेंगी, इसलिए इसके साइज का टॉप पॉइंट कहीं नहीं बन रहा है। दैट इज वाई टॉप पॉइंट हमेशा इससे नीचे ही बनना है, इसलिए हमेशा जो इमेज है वो छोटी ही बनेगी। तो ये था हमारा इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर। इसको ध्यान से पढ़ें, आप अच्छे से समझें दोनों केसेस को, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, दोनों केसेस को एक दूसरे से कंपेयर करें कि किस में किस तरह की इमेजेस बनती हैं। जब हम बात करेंगे लेंसेज की तो उसमें भी इसी तरह से इमेजेस हमने फॉर्म करनी है, सेम इन्हीं पोजीशंस पे। तो चलिए यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कनकेव और कन्वेक्स मिरर के यूजेस कहाँ होते हैं, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, छोटा सा वीडियो होगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय। इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।